पाहि पाहि दातार हरे हर हर महादेव। सबने अपने 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 हाथ करके भाई हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलो भगवान शिव पार्वती पते नमः। बोलो भगवान शिव भगवान की जय। आओ भाई अब हर एक तरीके से श्रेष्ठ हो ऐसा महा शब्द का अर्थ है। महान श्रेष्ठ सर्वोत्तम उत्तम जिसको जानने के बाद में कोई जानना बाकी न रह जाए, जिसको पहचानने के बाद में और चीज कोई पहचानने के लिए कि बाकी न रह जाए, जिससे प्यार करने के बाद में और किसी चीज से प्यार करने की जरूरत ना रहे, और जिसके साथ दोस्ती करने से और किसी चीज के साथ दोस्ती करने की, किसी और आकार प्रकार के साथ रंग रूप आकार के साथ दोस्ती करने की जरूरत ना रहे। तो महा का मतलब होता है महान हर एक तरीके से मेहमान, आचार में, व्यवहार में, बोलने में, चालने में, सुनने में। यानी कि हमारा जो है पांच भौतिक शरीर है, जैसे आपको हर एक सत्संग में बताया जाता है कि ये जड़ भी है और ये चेतन भी है। तो जो हमारे पांच भौतिक जो तत्व है, पांचों तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सब जड़ है जब तक इनके साथ चेतना नहीं जुड़ती। तो जो शिव है, जैसे महा का मतलब महान हर एक तरीके से महान, और शिव का मतलब होता है सासंग जी शिव दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव और व। शिव दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान से सुना, तवज्जो देनी है। वैसे नहीं है कि हम भगवान शिव का वैसे ही कोई दिन मनाते हैं। महाशिवरात्रि हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता का काफी अंग है, और जैसे हमारे अनेकों तीज त्योहार और ऋषि मुनियों के पावन जन्म दिवस, और अपनी संस्कृति में जिस दिन कोई विशेष ऐसी बात हमारे इतिहास में हुई हो जो हमेशा हमेशा याद रखने के काबिल हो। तो शिव का मतलब दो शब्दों से शिव बना है। शिव का मतलब होता है नाश करने वाला, संहार करने वाला, प्रलय करने वाला, सब कुछ एक रूप करके, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को एक रूप करके अपने निर्गुण और निराकार रूप में समाने वाला, जो तीनों के तीन लोकों में और तीनों के तीन काल में जो सत्य रहता है, ऐसी शक्ति। तो ये परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा सबसे पहले इस सृष्टि के ऊपर कैसे अवतरित हुआ? भगवान शिव और शक्ति के रूप में। यानी कि भगवान शिव इस भूमंडल पर, इस अखिल विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में सबसे पहले देव माने जाते हैं। देवाधिदेव भगवान शिव को इसीलिए कहा जाता है। तो शिव का मतलब होता है नाश करने वाला, जो सब चीजों का विनाश करके अपने आगूश में समा लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। और वह का मतलब होता है देने वाला, दाता। जैसे अभी हमने कहा है कि पार्वती पति हर हर शंभो पाही पाही दातार हरे। दातार देने वाला, लेने वाला नहीं। जैसे हम लोग भगवान शिव को कुछ पूजा अर्चना में चढ़ाते हैं, वो हमारी आस्था है, हमारी भावनाएं है। जिस भावना से हम जिसको बसते हैं, परमेश्वर में को जिस भावना से बसते हैं, वैसे ही परमात्मा भी हमें बसता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए बात कही कि अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से बसता है, मैं भी उसको उसी भाव से बसता हूं। और वास्तव में ये बात सत्य है, ये प्रमाणिक बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और एक बहुत बड़ा हमें एक सहारा दिया है, अपना वचन दिया है, महावचन दिया है। कहा है कि अर्जुन, तुम मेरी तरफ एक कदम चल, ज्यादा नहीं,
सारी जिंदगी को चलने फिरने की जरूरत नहीं, एक कदम अर्जुन तू मेरी तरफ चल, मैं तेरी तरफ 7 कदम चलूंगा। कितने कदम चलूंगा? 7 कदम। देखो भगवान कितना दयालु कृपालु है। लेकिन ये जो जीव है ये अहंकार के वशीभूत इतना हो जाता है। हम देखते हैं जब लोगों की आंखों में देखते हैं तो उनकी आंखों में गुस्से के सिवाय, ईर्ष्या के सिवाय, गलानी के सिवाय, कोई जाति के नाम पर गलानी, कोई धर्म के नाम पर गलानी, कोई अमीरी गरीबी के नाम के ऊपर गलानी, कोई जाति धर्म के ऊपर गलानी, कोई मिशनों के ऊपर गलानी, कोई गुरुओं के ऊपर गलानी। मेरा मिशन बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। तो वैसी जो गुरुमुख बन जाता है उसकी नजरों में हमेशा दया झलकती है, हमेशा करुणा झलकती है, हमेशा प्यार झलकता है, हमेशा सत्कार झलकता है। सो आप सब बड़े बड़भागी हैं, आज इस महान पर्व पर यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने के लिए शरीक हुए। सोई सेवा सफल है जिस सतगुरु का मन मान ले। चाहे आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहो, सतगुरु के ऊपर कपड़े चढ़ाते रहो, फूल चढ़ाते रहो, मालाएं चढ़ाते रहो, उनकी पूजा अर्चना करते रहो थालियां ले लेकर, सतगुरु ऐसे कभी प्रसन्न नहीं होता, कभी प्रसन्न नहीं होता, कभी भी प्रसन्न नहीं होता। और ये आज यहाँ से सीख लेके जानी है सभी ने कि जो भी किसी सतगुरु को, संत महापुरुष को, देवी देवता को, पीर पैगंबर को मानता है, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माने, क्योंकि सभी के अंदर परमेश्वर है, सब परमेश्वर में है, साकार निराकार में है और निराकार साकार में। बस यही रहस्य है, यही एक ऐसी मिस्ट्री है जो हम जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। 88 हजार वर्ष तपस्या की ऋषियों मुनियों ने फिर भी सत्यता को न जान पाए। अघोर तपस्याएं की, तरह तरह के तौर तरीकों को अपनाया, त्याग कर दिया, वैराग्य में हो गए, लेकिन सत्य को न जान पाए। सत्य कब जाना जाएगा? जब सत्य के जानकार किसी ऐसे संत महापुरुष की चरण शरण में हम मन से, वचन से और कर्म से, ऐसे नहीं कि बाहर का दिखावा कुछ और हो, अंदर का दिखावा कुछ और हो। सदगुरु सब जानता है, घट घट के अंतर की जानते, भले बुरे की पीड़ पहचानता। सदगुरु के सामने ये कहने की जरूरत नहीं है मैं बहुत बड़ा सेवादार हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा कुर्बान करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, या मैंने बहुत सेवा की है, मैं बहुत दिनों से गुरु जी आपके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी चर्चा करते हैं। सदगुरु जिसको बख्श देता है एक पल भर में बख्श देता है। इसलिए सदगुरु की बात को हमने कभी भी नहीं टाला। और जब ये अहंकार, ये सूक्ष्म रूप से अहंकार, ये आपको नहीं दिखता, आपको नहीं पता चलता, क्योंकि संसार के अंदर कोई भी इंसान अपने आप को छोटा के नहीं कहलवाना चाहता। देखो एक पते की बात बता रहा हूं, इंसान के दुखी होने का कारण। इंसान दुखी क्यों है? आज इतना विज्ञान है, इतने भौतिक सुख साधन है, इतने वैभव है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान चारों तरफ त्राहिमाम। आज देखो हर रोज टेलीविजनों में, अखबारों में, समाचार पत्रों में कैसी कैसी दुर्दांत खबरें आप लोग पढ़ते हैं, जो कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारी भारत के सत्यम, सीमज और सुंदरम संस्कृति के ऊपर ऐसे से कुठाराघात भी हो सकते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, इसके लिए हम सब लोग जिम्मेवार हैं। तो इसलिए साध संगत जी, ये जो सत्संग में आते हैं, ये कोई समय पास करने के लिए नहीं आ पाता, एक विशेष यहाँ से दृष्टि लेकर जा लेने के लिए आते हैं। जब सत्संग में मन से, वचन से, कर्म से जुड़ोगे, और जब आज आपको 2 भाव बताए गए हैं, 2 भाव ध्यान से सुन लेना। चाहे कोई किसी गुरु को मानता है, किसी मिशन का अनुयायी है, कोई गुरु किसी को एक दूसरे से ईर्ष्या करना नहीं सिखाता। सब जो संत महापुरुष इस समय के जो गुरु हैं वो सबको अच्छा करना सिखाते हैं। तो आपने जो आज के जैसे आप देख रहे हैं हालात हैं, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना, अपने रास्ते पर बढ़ते रहना है। कहीं रास्ते में तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, संतों महापुरुषों के बारे में भी सुनने के लिए मिलेगी, और भी तरह तरह के कर्मकांडी लोग जो है संतों महात्माओं का विरोध भी करेंगे, उत्पात भी मचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जहां सत्यता है, जहां सत्यता है वहां पर सब कुछ है।
और जहां सत्यता नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है। इसलिए शब्दों के चक्कर में नहीं उलझना। परमात्मा इतने शब्दों का नाम देता है, फलां गुरु इतने शब्दों का नाम देता है, उस गुरु के पास भाग जाओ, उसके पीछे बहुत बड़ी साध संगत है। ऐसे नहीं, हम सब जितने भी संत महापुरुष हैं एक ही परंपरा। आप भी, मैं कोई अपने आप को नहीं कह रहा, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के संतान हैं। और यही हमारी भारतीय संस्कृति हमें संदेश देती है, यही उपदेश देती है। जो इसका हो जाता है, जो परमात्मा का हो जाता है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा का हो जाता है, जो इसके अपने अंतःकरण में पूर्ण तरीके से धारण कर लेता है, अपने मन से, वचन से, कर्म से, जो पूर्ण और ये जो परिपूर्ण जो परमात्मा है, जिसको हमारे शास्त्रों में पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये हमेशा पूर्ण, इसमें ना कुछ घटाया जा सकता है, ना कुछ इसमें से बढ़ाया जा सकता है। पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पहले पूर्ण था, अभी पूर्ण है, आगे पूर्ण रहेगा। जो इसके साथ मिल जाएगा वो भी पूर्ण हो जाएगा, चाहे वो कितना भी। भगवान जी ने कहा, अर्जुन जो मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप से जुड़ जाता है, मुझे जान लेता है, पहचान लेता है और अपने अंतःकरण में पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से धारण कर लेता है। को कितना भी दुराचारी से दुराचारी, अत्याचारी से अत्याचारी हो, अर्जुन मेरे इस पावन पवित्र ज्ञान को धारण करके, इसको निरंतर अपने हृदय कमल में धारण करके, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते निरंतर मेरे स्वरूप का ध्यान करता हुआ, सुमरण करता हुआ, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। और जो ये चर्चा आप सुन रहे हो, ये बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग पावे सत्संगा, बड़े भाग पावे सत्संगा। ये जो सत्संग है ये वैसे नहीं मिलता। आज देखो यहाँ पर इस एरिया में कितने लोग रहते हो, लेकिन किसी किसी के भाग्य में ये सुलभ की घड़ी होती है। दिल्ली से चलकर कुछ लोग इस बात को सुनने के लिए आए, पंजाब से कुछ लोग चल के इस बात को सुनने के लिए आए, पर ये जैसे मैंने बताया बड़े भाग से आप पावे सत्संगा, बड़े भाग से मिलता है। तो संतों महात्माओं के प्रति जो दृष्टिकोण आज समाज का है, आपने अपना दृष्टिकोण वही रखना है। विचलित नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना किसी बात को सुन के, अपने रास्ते से भटकना नहीं है, किसी के कर्म में रास्ते में रोड़ा नहीं बनना। हमने अपने मार्ग पर आरूढ़ रहना है, चलते रहना है। कोई कैसे भी कर्म करते उसके बारे में उसके कर्मों का बाकी नहीं बनना है। अपना सत्कर्म, सद्व्यवहार, सबका सत्कार करते चलते रहना, यही हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। तो शिव का जो अर्थ है, शिव का मतलब विनाश करने वाला, नाश करने वाला, जो रंग रूप आकार का प्रलय करके, संहार करके फिर इसको तभी जन्म दूसरा जन्म दे देता है, नया स्वरूप बनाकर आपके सामने पेश कर देता है। और वह का मतलब दातार, देने वाला, सब कुछ देने वाला, खुशियां देने वाला, आनंद देने वाला, ज्ञान देने वाला, और ऐसी सोच और ऐसा विचार देने वाला, ऐसी दृष्टि और ऐसा दृष्टिकोण देने वाला, जहां पर हमें दिव्यता ही दिव्यता चमके, जहां पर हमें आत्मा ही आत्मा चमके, जहां पर हम मनुष्य को न देखे, मनुष्य के अंतर निरंतर चलने वाली जो एक धारा है, जो एक ज्ञान की गंगा है, जो एक आत्मा का रस का प्रवाह है, जो एक अविरल गंगा है हमारे अंदर में, जो हर समय बह रही है, आत्मा का रस। जैसे आपको कई बार सत्संग में बताया जाता है कि हमारी आत्मा में कितने वीर रस होते हैं, हमारी आत्मा में कितने रस होते हैं। सबसे पहले वाला दानवीर रस होता है। कौन सा रस होता है? दानवीर रस। तो हम मनुष्य बने हैं, अगर परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सक्षम बनाया है, परिपूर्ण बनाया है, और अपने स्वरूप का ज्ञान देकर हमारे जीवन को धन्य कर दिया है, तो ऐसे परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। लेकिन देने वाला भाव भगवान शिव का होता है, और लेने वाला भगवान जो भाव है वो प्रकृति का होता है। देने वाला भाव सदगुरु का होता है, और लेने वाला भाव शिष्य का होता है। तो सदगुरु कोई किसी को कुछ लेता नहीं है, लेकिन ये आपको सिखाने आता है सदगुरु कि जब तक आपका लेन देन नहीं होगा, रेसिप्रोकेशन नहीं होगा, जब तक हम अपने भावों का एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी भक्ति भाव एक दूसरे से
जो है नहीं लेंगे और नहीं देंगे। ये आपस में ऐसा हमारा रिलेशन जब तक नहीं होगा तो तब तक ना आप चैन से सो सकोगे, ना आपका पड़ोसी चैन से सो सकेगा, ना समाज में शांति आएगी, ना कभी देश में शांति आएगी और ना विदेशों में शांति आएगी। तो सबसे पहले हमारे इसी अर्थ को जानना है। ये जो निर्गुण और निराकार परमात्मा का ज्ञान है, ये भगवान शिव का कैसा अद्भुत और निराला स्वरूप है। ये कोई शरीर नहीं है। आप सोचते हो कि ये कोई शरीर है। जैसे आप देखते हैं कि भगवान महादेव जी के सिर के ऊपर जटाएं होती है, तो जो जटाएं हैं वो आंतरिक्ष का प्रतीक होता है। और आप देखते हैं कि भगवान शिव के मस्तक के ऊपर चंद्रमा का निशान होता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि निर्मल होना, शीतल होना, अपना भी मन को निर्मल करना और दूसरे को अपने भाव देकर, भक्ति भाव देकर, प्रेम सत्कार देकर उसको भी निर्मल करना। भगवान शिव जी के गले में जैसे क्या होता है बताओ, देखा होगा आपने? भगवान शिव के गले में शेषनाग जी होते हैं। तो जो शेषनाग है उसका क्या प्रतीक है? कि जैसे नाग से, सर्प से हर एक आदमी नफरत करता है और ये साक्षात मृत्यु होती है। तो भगवान शिव ने मृत्यु को जीतकर मौत के साथ इतना प्यार किया जिसको अपने हमेशा हमेशा के लिए गले में डाल दिया। तो ऐसे भगवान शिव महामृत्युंजय है, जो मृत्यु को जीतकर मृत्यु से हुए, इंद्रियों को जीतकर जो इंद्रजीत हुए, और जिनके ललाट के ऊपर ये चंद्रमा का निशान होता है। गले में जो शेषनाग जी हैं वो विराजमान होते हैं। और भगवान शिव का क्या श्रृंगार होता है? त्रिशूल होता है हाथ में। त्रिशूल का मतलब होता है जो तीनों लोग हैं, मृत्यु लोक है, देवलोक है और जो आत्मलोक है। ये इसको पाताल लोक भी क्या देते हैं, इसको मृत्यु लोक यानी कि तीन लोग, मृत्यु लोक, देवलोक और आत्मलोक, जो हमारा निज घर है, आत्मा का घर, निज धाम, जहां से हम आए हैं, जहां से हमारी आत्मा इस शरीर में आई है। और तीनों का तीन काल, जो एक बीत गया है, जो अब चल रहा है और जो आगे आएगा। फिर डमरू भी होता है भगवान शिव के हाथ में। डमरू का कोई वैसे नहीं है, कोई वैसे उनके कोई मन में आ जाती थी वो डमरू बजाते थे, ऐसी बात नहीं है। ये ज्ञान की बात है। और आज महाशिवरात्रि का जो महान पर्व है, तो इसमें यही हमने जानना है कि हम भगवान शिव की पूजा आराधना कैसे कर सकते हैं, भगवान शिव को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, देवादिदेव भगवान शिव हमारे से कैसे खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। तो जो डमरू का जो भगवान देवादिदेव भगवान शिव के हाथ में डमरू होता है, उसका मतलब होता है उसमें जो शब्द निकलता है। यह बताया जाता है कि सबसे पहले